सुखी अपनी पत्नी गीता और अपनी माँ के साथ जबलपुर नामक गांव में रहता था। सुखी एक बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। गीता चतुर और बहुत ज्यादा चालाक लड़की थी। गीता की जो सासू माँ थी वह हमेशा बीमार हो जाया करती थी। सुखी अपने खेतों में काम करता था, लेकिन सुखी जब भी कुछ बोता था वह फसल उसकी उगती ही नहीं थी। सुखी की पत्नी गीता एक शेठ के यहाँ पर झाड़ू पोछा का कार्य करती थी, जो बहुत चतुर थी। एक दिन सुखी की माँ की अचानक से तबीयत खराब हो जाने के कारण सुखी की माँ की मृत्यु हो जाती है। सुखी इस बात से अब बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई और उसकी फसल भी नहीं उग रही थी। अजी सुनो, माँ को मरे हुए अब तो काफी दिन बीत चुके हैं। अब हमारे लिए कुछ भी अलग कर लेना चाहिए। आपकी फसल तो कभी उगती ही नहीं है। हाँ गीता, तुम तो समझ सकती हो कि मैं हमेशा कुछ न कुछ करने की सोचता रहता हूँ। माँ की मृत्यु के बाद यह बोझ मुझ पर और ज्यादा बढ़ गया है। सुखी अपने घर से बाहर निकल आता है और वह टहलते टहलते किसी से बात करने लगता है। बताओ सुखी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरे घर पर आए हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम यह विश्वास ही तो लेकर आए होगे कि सेठ जी कुछ ना कुछ मेरी मदद करेंगे। सेठ जी, मुझे 5,000 रुपए की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप मुझे 5,000 रुपए उधार दे दीजिए तो मैं अपना कुछ धंधा शुरू कर लूँ। सेठ ने सुखी को 5,000 रुपए दे दिए। सेठ ने बाजार से अपने लिए और अपनी बीवी के लिए सारा कुछ सामान खरीद लिया था। वह स्टॉल लगाने का सामान भी खरीद चुका था। अगले दिन से ही सुखी और सुखी की पत्नी गीता ने बाजार में अपना दाल और चावल का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। सुखी की पत्नी गीता को काफी अच्छे दाल चावल बनाने आते थे। उसकी पहली ग्राहक एक लड़की थी जिसको उसके दाल चावल काफी पसंद आए थे। सुखी अपने दाल चावल के स्टॉल पर ग्राहक देखकर काफी खुश था। उसने सोचा था कि पहले दिन तो मेरे स्टॉल पर कोई नहीं आएगा। सुखी की पत्नी गीता ने जब दूसरे दिन स्टॉल लगाया तो उसके स्टॉल पर काफी भीड़ लग चुकी थी। दाल चावल सबको पसंद आते थे। सुखी और सुखी की पत्नी गीता ने मिलकर एक बड़ा सा घर ले लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।